इस मैच में पता है मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। ये मैच काफ़ी ट्रिकी है, किस प्लेयर को लेना है। एक तो सारे दोनों टीमों में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, किसको लें किसको छोड़े, तो मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको सीवीसी पिक्स भी अच्छे बताऊंगा। और ये थोड़ा ट्रिकी मैच है, तो स्मॉल लीग थोड़ा सा कम खेलना। जीएल के लिए अगर आपको रिस्क लेना है तो ठीक है, नहीं तो स्मॉल लीग तो थोड़ा कम खेलना, ठीक है। इस मैच के अंदर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अलर्ट कर दिया है। तो चलिए यार स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड के बारे में बताता हूँ। ये जो ग्राउंड है ना, टायरोबा त्रिनिडाड में है। यहाँ पे 2-3 मैच खेले गए हैं और यहाँ पे पेसर जो होते हैं ना बॉलर्स को, उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। यानी इस पूरे वर्ल्ड कप में देखो, न्यूयॉर्क के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प न्यूयॉर्क में मिली है बॉलर्स को। उसके बाद में टायरोबा इस त्रिनिडाड में मिली है। न्यूयॉर्क की विकेट से तो ये थोड़ी सी बेटर विकेट है, पर स्टिल यहाँ पे बॉलर्स जो गुडलैंड को हिट करते हैं ना, गुडलैंड वाले बॉलर। अब गुडलैंड वाले बॉलर कौन से हो गए? रबाडा, नॉर्किया, यानसेन, नवीन हुल्लक, फारूकी, ओमर जाई। तो ये सब गुडलैंड वाले बॉलर्स हैं, ये इनको यहाँ पे हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है। यह मैच पता है जीएल के लिए अच्छा है, क्यों बता रहा हूँ। देखो न्यूयॉर्क के अंदर काफ़ी मैच जीएल में लोगों ने क्रैक करे, हमने भी करे हैं। उसके अंदर क्या करते थे हम जो भी वैसे वाले बैट्समैन होते थे ना, जो अटैक करने जाते थे पहली बॉल से, उनको हम ड्रॉप कर देते थे। जो टुक टुक करके खेलते थे, जिनके अंदर आराम से रोक रोक के खेलने वाली क्षमता है, हम उनको अपनी टीम में रखते थे। और जो भी बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, जो भी गुड लेंथ पे जो भी स्पेशल हिट करते हैं, उनको अपना सीवीसी बना देते हैं। तो वहाँ पे यार काफ़ी हमने जीएल जो भी थी ना, अच्छे रैंक्स आती थी। तो ये वाला विकेट भी काफ़ी वैसा ही है, सिमिलर, थोड़ा सा बेटर है पर लगभग वैसा ही है। पर देखो अगर ये वाला विकेट इन्होंने चेंज कर दिया, मान लो क्यूरेटर ने थोड़ा सा बैटिंग वाला विकेट बना दिया, या फिर ये दोबारा से बॉलर्स को और ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है, यहाँ पे क्या पता स्पिन भी होने लग जाए, तो इस बात का अलर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वाले टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे आपको सारा अलर्ट दे दूंगा कि ये वाला विकेट इस बार का कैसा है। सबसे पहले मैं आपको साउथ अफ्रीका के मैचअप समझाता हूँ वर्सेस अफगानिस्तान बॉलर्स के। तो देखो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ये दोनों ही बहुत कम खेलती हैं, क्योंकि साउथ अफगानिस्तान को तो सब छोटी टीम मानते थे ना, पर अब देखो अब बोल के दिखाओ कोई छोटी टीम है। देखो साउथ अफ्रीका की तरफ से स्टार्टिंग में क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे। अब मैं आपको यार एक एक करके इनका पर्सपेक्टिव समझाता हूँ, इनका माइंडसेट क्या होगा। देखो रीजा हेंड्रिक्स भाई फॉर्म में था, वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में काफ़ी था रीजा हेंड्रिक्स, काफ़ी रन्स बनाए थे, हम उसे कैप्टन भी करते थे। पर अब रीजा हेंड्रिक्स के देखो शॉट लग रहे हैं, पर होता है ना एक आध बॉल मिस टाइम हो जाती है, या फिर रन्स बनाने के चक्कर में थोड़ा हवा में खेल लिया, तो वहाँ पे हवा में एक बॉल उठ गई। तो रीजा हेंड्रिक्स की अभी हम ये बोल सकते हैं थोड़ी सी किस्मत बेकार चल रही है। पर मैं आपको रीजा हेंड्रिक्स की एक स्पेशलिटी बता देता हूँ। रीजा हेंड्रिक्स बैटिंग सेकेंड में काफ़ी रन्स करता है कंपेयरिंग टू बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। इसके आप रिकॉर्ड चेक करोगे रीजा हेंड्रिक्स के, तो ये बैटिंग सेकेंड में काफ़ी रन्स करता है। पर ये टुक टुक वाला बैट्समैन, इसको रोक के खेलना भी आता है, अटैक भी करता है। तो इस विकेट पे क्या पता आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाए इस बार। क्विंटन डिकॉक भाई अटैक करने जाता है पूरा, पर विकेट कीपिंग है, तो विकेट कीपर्स को देखो न्यूयॉर्क के अंदर विकेट कीपर्स को भी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे। तो क्विंटन डिकॉक और दूसरी तरफ से गुरबाज दोनों विकेट कीपिंग करने वाले हैं। क्विंटन डिकॉक देखो, क्विंटन डिकॉक आराम से भी खेल सकता है। हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा था, इसने स्टार्ट बहुत आराम से ली थी, फिर एक्सेलरेट करा, आराम से ली। एक बार बॉल स्विंग हो रही है, सामने से देखो फारूकी आएगा, सामने से उमर जाई बॉल डालेगा, फिर नवीन हुल्लक आएगा। तो इन ये तीनों भी काफ़ी सही बॉलर्स हैं, स्विंग वाले बॉलर्स हैं। तो क्विंटन डिकॉक हो सकता है स्टार्टिंग में फंस जाए, ये भी हो सकता है थोड़ा सा आराम से खेल ले 2-3 ओवर। उसके बाद जो भी स्पिनर्स है ना, उनको थोड़ा सा आराम से देखो ना 20-25 रन हमें करके दे दे कि हमारा ड्रीम टीम में आ जाए, तो ये भी हो सकता है। क्विंटन डिकॉक रन्स भी मार सकता है, क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट भी हो सकता है। विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स मिल सकते हैं। मान लो क्विंटन डिकॉक को आपने छोड़ दिया, ग्रैंडली की बात कर रहा हूँ मैं, आपने क्विंटन डिकॉक को छोड़ दिया, फिर क्विंटन डिकॉक मान लो 1-2 रन पे भी आउट हो गया, पर वो विकेट कीपिंग से 20-25 पॉइंट दे गया और ऐसे ड्रीम टीम में आ गया। तो ये थोड़ा वैसा मैच है, इसके अंदर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे पॉइंट्स किसको अच्छे चांसेस है उसको लेना है अपनी टीम में। तो क्विंटन डिकॉक पूरा 50-50 चांस है, स्मॉल लीग में तो लेके जाना ही है, पर कैप्टन वाइस कैप्टन में नहीं बनाने वाला क्विंटन डिकॉक को। स्मॉल लीग के अंदर टीम में रखना है, स्मॉल लीग वाली में। जीएल में चांस ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। अब देखो रीजा हेंड्रिक्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सेकेंड इनिंग्स में ये काफ़ी रन्स करता है। रीजा हेंड्रिक्स स्पिन को ठीक खेलता है, सामने राशिद खान होगा, नूर अहमद होगा, खारोटे होगा, पर
ये आएंगे पावर प्ले के बाद। तो रीज़ा हेंड्रिक्स अगर पावर प्ले में आउट हो गया तो फिर यार उसको लेने का तो कोई मतलब है नहीं। सामने से फारूकी होगा, नवीन उल हक होगा, ये सब होंगे। तो स्मॉल लीग में तो आपके ओपोनेंट रीज़ा हेंड्रिक्स को लाने नहीं वाले। आप भी नहीं लेके जाओगे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी टीम, जिसे बोलते हैं ना, टीम परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप भी नहीं लेके गए। ग्रैंड लीग के अंदर आप चांस ले सकते हो रीज़ा हेंड्रिक्स पे, पर न्यूयॉर्क वाली विकेट पे रीज़ा हेंड्रिक्स ने रन नहीं बनाए थे, ये याद रखना। बॉल फंस रही थी, आप उसे जीएल में ड्रॉप कर सकते हो। हाई चांसेस है वो फेल हो जाए, क्योंकि अगर वैसा ही विकेट रहता है ना जहाँ पे पेसर्स को सपोर्ट मिल रही है, बॉल उठ रही है, कभी नीचे रह रही है, टू पेस विकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। टू पेस विकेट मतलब क्या, एक ही टपके से बॉल नीचे आ जाती है, उसी टपके से बॉल ऊपर चली जाती है, इसको बोलते हैं टू पेस। तो रीज़ा हेंड्रिक्स सेकंड इनिंग्स में आप ट्राई कर सकते हो, पर फिर भी रिस्की होगा जीएल के हिसाब से। स्मॉल लीग में तो ना आप लेके जाना, ना आपको कोई ओपोनेंट लेके आने वाला है, क्योंकि सारे के सारे बॉलर्स हैवी टीम लेके जाएंगे, ठीक है। आपके जो भी ओपोनेंट होंगे ना स्मॉल लीग में, वो बॉलर्स को फेवर करेंगे अगर विकेट सेम टू सेम वैसी होती है। पर याद रखना, अगर ये विकेट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्यूरेटर जो भी ग्राउंड स्टाफ होता है वो इस विकेट को काफ़ी बेटर कर देते हैं। जिसे बोलते हैं ना, इस विकेट पे पहले रन्स बनते थे सीपीएल का टाइम, अब ये थोड़ी सी वैसे हो गई है बॉलर्स फ्रेंडली। पर अगर फिर से बैटिंग वाली हो जाती है, क्योंकि यार सेमीफाइनल मैच है, तो क्यूरेटर भी यही वो चाहेगा ना कि मेरी जो भी पिच है वो अच्छी रहे दोनों टीम्स के लिए। तो हो सकता है इस मैच के अंदर थोड़ी सी बेटर और ज़्यादा विकेट मिल जाए, तब रीज़ा हेंड्रिक्स और डिकॉक का थोड़ा और रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बैटिंग के लिए भी विकेट बन जाएगी। पर एक बात याद रखना, रीज़ा हेंड्रिक्स सेकंड इनिंग्स में सही खेलता है फर्स्ट इनिंग्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो, रीज़ा हेंड्रिक्स के बाद मार्करम आएगा। मार्करम राशिद खान को ठीक खेलता है, मार्करम नूर अहमद को भी ठीक खेलता है। पर याद रखना, अगर इस विकेट पे टर्न हुआ तो नूर अहमद और राशिद खान हो सकता है मार्करम को फंसा लें। पर अगर टर्न नहीं है, वही पेसर्स को सपोर्ट दे रही है, तो मार्करम फिर राशिद खान और नूर अहमद को निकाल देगा। मार्करम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी ठीक खेलता है, तो खारोटो से भी मुझे कोई बड़ी थ्रेट लग नहीं रही है अगर विकेट फ्लैट रहता है। यानी फ्लैट का मतलब कि विकेट के ऊपर टर्न उतना नहीं हो रहा, पेसर्स को हेल्प मिल रही है, बैट्समैन आउट हो रहे हैं वो अलग बात है, पर स्पिन को उतनी मदद नहीं मिल रही तब, ठीक है। तो मार्करम इन तीनों को निकाल देगा। पर अगर मार्करम की बैटिंग पावर प्ले में आ गई, फारूकी और उमर जाई मान लो इन्होंने ओपनर्स आउट कर दिया, डिकॉक या रीज़ा हेंड्रिक्स, इन दोनों में से किसी एक को या इन दोनों को ही आउट कर दिया, मार्करम को फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखो, सामने अफगानिस्तान में सारे राइट हैंडर्स, तो मार्करम बॉलिंग कराने से तो कोई रोल दिख नहीं रहा मार्करम का मुझे। तो अगर मार्करम आउट हो गया जल्दी, फिर उसको हमें टीम में लेके करना क्या है। तो ग्रैंड लीग में आप चांस ले सकते हो। न्यूयॉर्क वाली विकेट याद है, मार्करम न्यूयॉर्क वाली विकेट पे नहीं चल रहा था, एक भी मैच में नहीं चला। तो ये वाली विकेट भी अभी तक जो देखा गया है वो पेसर्स को सपोर्ट कर रही है। क्या पता मार्करम फंस जाए, रीज़ा हेंड्रिक्स फंस जाए, साउथ अफ्रीका को पावर प्ले में ही 2-3 विकेट साउथ अफ्रीका के गिर जाए, जो न्यूयॉर्क में भी होता है, क्या पता इधर भी हो जाए। हमने पीएनजी वर्सेस उसका मैच देखा था न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड के भी विकेट्स गिरे थे। सोचो पीएनजी की टीम के जो फास्ट बॉलर्स थे ना, कौन था, कामियो, फिर वो ए नाओ, ये अगर आपने ये वाले गेम्स खेलते हो, न्यूजीलैंड और इसका गेम खेला था आपने पीएनजी का, तो इन्होंने विकेट निकाले थे न्यूजीलैंड के। तो साउथ अफ्रीका के सामने तो पीएनजी से बेटर पेसर्स होंगे अफगानिस्तान की टीम, तो ये याद रखना। तो अगर पीएनजी के पेसर्स न्यूजीलैंड के आउट कर सकते हैं, तो अफगानिस्तान के पेसर तो साउथ अफ्रीका के भी आउट कर सकते हैं ना। तो रीज़ा हेंड्रिक्स, डिकॉक और मार्करम, इन तीनों पे थ्रेट होगा इस मैच के अंदर अगर ये सेम विकेट रहती है। पर याद रखना, डिकॉक विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो अगर डिकॉक ने मान लो 20 पॉइंट भी, जिसे बोलते हैं ना 20 रन भी बना दिए और प्लस 2-3 कैच पकड़ ले, तो वो इतना उसके लिए काफ़ी होगा ड्रीम टीम में आने के लिए। पर अगर आपको लगता है नहीं यार डिकॉक पूरा फ्लॉप जाएगा, बैटिंग से तो कुछ करेगा नहीं और विकेट कीपिंग से भी इसके हाथ में एक बॉल नहीं आएगी, तो फिर डिकॉक को हटाओ टीम से। ग्रैंड लीग से, स्मॉल लीग से नहीं। स्मॉल लीग में तो भाई आपके ओपोनेंट का कैप्टन होने वाला है, कुछ लोग कर भी देंगे डिकॉक को कैप्टन, तो वहाँ पे उसने 50 पॉइंट भी दे दिया ना, मान लो 20-30 रन बल्ले से और 20 पॉइंट कुछ विकेट कीपिंग से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिकॉक को स्मॉल लीग टीम में तो रखना, सीवीसी मत करना, टीम में रखना। पर ग्रैंड लीग में भी 50-50 अपॉर्चुनिटी है, फ्लॉप भी हो सकता है, चल भी सकता है। पर रीज़ा और मार्करम पे तो आप डेफिनेटली चांस लेना ग्रैंड लीग के अंदर, क्योंकि देखो अगर ये विकेट सेम टू सेम वही हुआ ना, तो आप चांस ले सकते हो इसके ऊपर, रीज़ा हेंड्रिक्स और मार्करम पे, ठीक है। अगर सेम टू सेम विकेट वही होता है जहाँ पे पेसर्स को सपोर्ट मिल रहा है। देखो मार्करम के बाद बैटिंग करने के लिए स्टब्स और क्लासन आएंगे। देखो स्टब्स और क्लासन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये दोनों स्पिन को भी काफ़ी सही खेलते हैं। प्लस न्यूयॉर्क के विकेट पे जब साउथ अफ्रीका के अर्ली आउट हो जाते थे ना, मान लो मार्करम और रीज़ा हेंड्रिक्स, डिकॉक आउट हो जाते थे
न्यूयॉर्क में। तो स्टब्स, क्लासेन और मिलर ये तीनों ही संभालते थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका को। पर मिलर के ऊपर थ्रेट है दो, वो मैं आगे बताता हूँ। क्लासेन और स्टब्स राशिद खान और नूर अहमद को भी ठीक खेलते हैं। अगर बॉल में उतना स्पिन नहीं मिल रहा है तो ये आराम से निकाल देंगे राशिद खान, नूर अहमद और खारोट। प्लस जब जब पेसर्स आएंगे इनके सामने तब उतनी बॉल में उतनी हेल्प नहीं मिल रही होगी जितना स्टार्टिंग में मिलेगी, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा रन्स बना सकते हैं। इन दोनों को आराम से खेलना भी आता है, तो ये टिक टुक टुक करके टिक्के भी खेल सकते हो और अटैक भी कर सकते, तो ये याद रखना। अब मैं आपको चलता हूँ लेके मिलर के ऊपर। देखो मिलर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मिलर काफ़ी सही है यार, इंपॉर्टेंट गेम्स में परफॉर्म करता है। मिलर को अफगानिस्तान के जो भी पेसर्स है ना उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है एज सच इतनी बड़ी, क्योंकि यार बार बार आईपीएल में खेलते हैं ना तो पता ही होता है कि सबकी कमजोरी क्या है, किसको कहाँ बॉल डालनी है। पर मिलर को राशिद खान ने काफ़ी परेशान करा है, मिलर को नूर अहमद ने काफ़ी परेशान करा है, मिलर को मोहम्मद नबी भी परेशान कर सकता है क्योंकि मिलर लेफ्ट हैंडर है और मोहम्मद नबी ऑफ स्पिनर। डिकॉक को भी मोहम्मद नबी परेशान कर सकता है। अब देखो अगर स्पिन मिल रही है विकेट पे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है साउथ अफ्रीका को, क्योंकि राशिद खान और नूर अहमद काफ़ी सही बॉलर्स हैं यार। बांग्लादेश के मैच पे देखा होगा, एक ने 4 विकेट लिए, एक ने बस 20 रन दिए, तो ये दोनों काफ़ी सही बॉलर्स हैं। अगर विकेट के ऊपर मान लो पेसर्स को हेल्प है, स्पिनर्स के लिए कुछ है ही नहीं उतना, तो फिर ये क्लासेन, स्टब्स ये दोनों तो आराम से खेल जाएंगे। पर मिलर को फिर भी प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि मिलर लेग स्पिनर्स पे और लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे फंसता है। मैंने काफ़ी बार बोला है, जो भी लेग स्पिनर्स होते हैं ना, स्पेशली राशिद खान, रवि बिश्नोई, इन टाइप के, और लेफ्ट आर्म चाइनामैन कुलदीप यादव, नूर अहमद, शमशी, यहाँ पे मिलर को थोड़ी प्रॉब्लम आती। प्लस अगर विकेट पे स्पिन होने लग गई तो यार और भी फंस सकता है। तो मिलर यार मैं मन तो करा अवॉइड करो मिलर को भी, पर मिलर एक बड़े मैच का प्लेयर है। वर्ल्ड कप का आपको सेमीफाइनल याद है ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ पे पूरी स्पिन विकेट थी, वहाँ पे मिलर ने 100 मार दिए थे। पर वहाँ पे जो वो था ना, क्या बोलते हैं, एक ही वो था रिस्ट स्पिनर जेम्पा। यहाँ पे राशिद खान जिसने उसे 4 बार आउट करा, 7 इनिंग्स में 4 बार आउट, और नूर अहमद जिसने उसे 2 बार आउट करा और रन्स भी नहीं बनाने दिए। तो मिलर रिस्ट स्पिन पे फंसता है। तो आपको अगर चांस लेना ग्रैंड लीग में तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो एक सिंपल सी टीम बताता हूँ, आप साउथ अफ्रीका में डिकॉक, मार्करम रीजा, इन तीनों में से या तो इन तीनों को ड्रॉप करो या फिर डिकॉक रखना। स्टब्स और क्लासेन को रखना, ये तो काफ़ी सही स्पिनर्स को खेलते हैं। मिलर पेसर्स को अच्छा खेलता है पर रिस्ट स्पिनर्स पे फंस जाएगा, तो हो सकता है मिलर को राशिद या नूर आउट कर दे। क्योंकि देखो मैंने आपको काफ़ी बार बताया, जब भी बॉलिंग विकेट होती है ना, तो जो भी पावर प्ले के बॉलर्स होते हैं ना, बैट्समैन उनको थोड़ा आराम से खेलते हैं। वो ट्राई करते हैं कि मिडल ओवर्स में जो बॉलर्स आएंगे ना वहाँ पे रन्स बनाए, क्योंकि उनको फिर अगर मान लो स्टार्टिंग में तो उनको रन्स मिले नहीं, तो वो अपना सारे रन्स मिडल ओवर्स में बनाने के लिए देखेंगे ना, तो जहाँ पे वो रन्स बनाने के लिए देखेंगे उन बॉलर्स को अटैक करेंगे, चांस लेंगे, तो फिर उन बॉलर्स को विकेट मिलने के काफ़ी चांस होते हैं। मिडल ओवर्स में नूर अहमद, राशिद खान ये बॉलिंग कर रहे होंगे तो इनको विकेट भी मिल सकते हैं। पर स्टब्स और क्लासेन ने इन दोनों को काफ़ी सही खेला है। तो अगर ट्रिस्टन, स्टब्स, मिलर और मार्करम को भी मैं इंक्लूड करूँगा, अगर मार्करम सर्वाइव कर लेता है पेसर्स को, तो ये तीनों यार, फिर मिलर, इसको राशिद खान को, नूर अहमद को, अगर विकेट पे स्पिन नहीं मिल रही है तो ये तीनों इन दोनों को आराम से खेल लेंगे। हो सकता है रन्स उतने ना बनाए पर विकेट भी नहीं देंगे। तो फिर यार फैंटेसी में फिर नूर अहमद और राशिद खान हमारे लिए उतने फ़ायदेमंद ऑप्शन नहीं है, अगर इनको पॉइंट ही नहीं मिलेंगे ना। अगर विकेट मिलेंगे तभी तो पॉइंट्स मिलेंगे हमको। विकेट के ऊपर अगर अफगानिस्तान ने थोड़ा सही टोटल बना दिया, 150 रन, 160 रन बना दिया, तो फिर ये दोनों गेम में आएंगे। क्योंकि देखो अगर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हुई ना, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर 150 रन बना दिया किसी टीम ने, तो फिर जो सेकेंड इनिंग्स बैटिंग करेंगे ना, मान लो साउथ अफ्रीका, तो उन पर एक तो प्रेशर होगा, बॉल हिल रही होगी, तो वो चांस लेंगे राशिद खान पे, नूर अहमद पे और मोहम्मद नबी पे, उनको मारने पे। तो वहाँ पे उनको विकेट्स भी दे सकते हैं, उनको रन्स भी मार सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती है, पर चांस वहाँ पे होंगे इनको विकेट लेने के। पर अगर राशिद और नूर फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग कर रहे हैं जहाँ पे विकेट पे स्पिन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उनको उतने पॉइंट ना मिले बॉलिंग से जितने हमको बांग्लादेश वाले में राशिद खान ने दिए थे ना, उतने शायद ना मिले। तो एक बात ठीक है, आप याद रखना ग्रैंड लीग के बारे में। स्मॉल लीग में तो लेके चलना है राशिद खान को, पर ग्रैंड लीग के नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिनर्स को या तो प्रेशर में विकेट मिल रहे हैं कि मान लो 1 ओवर में 16 रन चाहिए, या फिर मान लो 5 ओवर में 60 रन चाहिए, तो स्पिनर्स को अटैक करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या पता विकेट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। तो स्टब्स और क्लासेन ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे साउथ अफ्रीका से। मिलर रिस्ट स्पिन पे फंसता है पर बड़े मैच का प्लेयर है, तो मिलर के भी
बॉलिंग के नज़रिए से देखें तो मिलर हो सकता है राशिद और नूर पे फंस जाए, पर अगर बड़े मैच के नज़रिए से देखें तो मिलर ने हर बार परफॉर्म करा है। आप IPL 2022 का फाइनल उठा लो, वहाँ का क्वालिफायर 1 उठा लो, फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उठा लो, मिलर ने हर बार परफॉर्म करा है। पर वहाँ पे एक बात याद रखना, दो रिस्ट स्पिनर्स एक साथ नहीं खेल रहे थे इन मैचों, यहाँ पे दो रिस्ट स्पिनर्स एक साथ खेलेंगे, बस यही प्रॉब्लम है। मार्को यानसन ने भी राशिद खान को और नूर अहमद को रन्स करे SA-20 में, पर वो वाली विकेट बैटिंग फ्रेंडली थी, वहाँ पे बॉल बल्ले पे आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो देखना पड़ेगा, यहाँ तो बल्ले पे को लेके जाना पड़ता है कि भाई चल मार। यहाँ पे विकेट पे बॉल नहीं आ रहा, मतलब बैट पे बॉल नहीं आ रहा यहाँ पे, और अगर स्पिन मिल रही है तो फिर मार्को यानसन मेरे को लगता नहीं बैटिंग से इतना कुछ बड़ा रोल है उसका, अगर स्पिन हो रही है। और अगर विकेट फ्लैट है तो भी मेरे को रोल नहीं लगता, क्योंकि देखो फिर मार्को यानसन के सामने मान लो एक तो प्रेशर आ जाएगा उसके ऊपर रन बनाने का, तो हो सकता है वो आड़े टेढ़े से शॉट मार के आउट हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिल रही है तो हो सकता है उसको वो उतने रन ना बना पाए, उसका शॉट मिस टाइम हो जाए, पर मार्को यानसन बैटिंग कर सकता है, याद रखना। तो अगर आप मान लो मार्को यानसन को ले रहे हो ना, बॉलिंग तो वो कराएगा ही कराएगा और गुड लेंथ पे हिट करता है, तो हमारे पास एक बॉलिंग का एडवांटेज आ रहा है उससे। प्लस अगर उसने 10-12 रन भी बना दिया, 10-12 रन बनाकर भी आउट हुआ ना, पर यार 10-12 रन भी बहुत होते हैं। एक तो 25 मान लो उसको एक विकेट मिला तो 25 पॉइंट, 12 रन तो 37 पॉइंट उसको मिल गए। इस हिसाब से तो हमारे लिए ड्रीम 11 में कम से एटलीस्ट, जिसे बोलते हैं ना ड्रीम टीम का पार्ट तो बन जाएगा। हमें और क्या चाहिए, ड्रीम टीम के अंदर जितने प्लेयर्स आ सकते हैं हमें उन सबको अपनी टीम में रख। तो हमने तीनों कैटेगरी डिवाइड कर देनी। पहला हमें कैटेगरी रखनी है सेफ प्लेयर, कि इस विकेट के ऊपर ये तो सेफ प्लेयर हैं, इनकी हाई पॉसिबिलिटी है चलने की। मिडिल पार्ट हमें रखना है जो भी 50-50 वाले होते हैं, लाइक डिकॉक, मिलर, जो चल भी सकते हैं फ्लॉप भी हो सकते हैं, बीच में वो आ गए। लास्ट में हो गए जो भाई मैं जिससे बोलते हैं ना जिन्हें फ्लॉप ही होना है, लाइक रीजा हेंड्रिक्स, अगर विकेट पे अच्छा पेसर्स को सपोर्ट मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था। पर अगर विकेट बैटिंग वाली होगी तो फिर हमें सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर मिलर आ जाएगा यहाँ पे जो थे जिनको आप सेफ समझ रहे थे ये आ जाएंगे लास्ट वाली में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यार विकेट इंपॉर्टेंट, मार्को यानसन बैटिंग कर लेता है, पर इस विकेट के ऊपर कैसी बैटिंग करेगा इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि देखो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मार्को यानसन ने मैच जीताया था, पर वो विकेट वहाँ पे बैटिंग के लिए सूटेबल थी। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या वो स्लो विकेट देंगे या फिर वही पेसर्स को जो हेल्प मिल रही है वो वाली विकेट देंगे, या फिर स्पिनर्स वाली विकेट देंगे, कैसी विकेट देंगे, विकेट देखनी पड़ेगी। और टेलीग्राम पे ज्वाइन रहे, सबके सब सारे लोगों का ध्यान पता है मार्को यानसन तक है कि मार्को यानसन के बाद कोई बैटिंग करने वाला है नहीं। पर देखो जो ये केशव महाराज है ना, ये भी काफ़ी सही बैट्समैन है, पहले बता रहा हूँ, इसने भी काफ़ी मैचेस जिताए अपनी टीम को, और SA-20 में भी ये काफ़ी परफॉर्म करता था। तो केशव महाराज आपका एक ट्रम्प पिक भी हो सकता है स्मॉल लीग के अंदर। क्यों बता रहा हूँ, देखो जब अभी आप आगे आगे चलते तो आपको एक एक चीज़ आराम से समझाओ। अब देखो अफगानिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन होंगे, फारूकी हमें रखना पड़ेगा क्योंकि गुडलैंड हिट करेगा, और अगर इस विकेट पर पेसर्स को सपोर्ट मिल रही है गुडलैंड से, देखो मैं काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ कि पेसर्स को सपोर्ट मिल रही है, अगर पेसर्स को सपोर्ट नहीं मिलती ना तो ये सारे कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे। फिर जिन प्लेयर्स को हम अच्छा समझ रहे हैं हो सकता है वो बेकार हो जाएं, और जिनको हम बेकार समझ रहे हैं वो अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो फारूकी टोटली डिपेंड करेगा विकेट के ऊपर, हाईएस्ट विकेट टेकर है, सामने रीजा हेंड्रिक्स फॉर्म में नहीं है। क्विंटन डिकॉक भी अगर अर्ली स्विंग मिलता है तो हो सकता है अपना विकेट फेंक दे, तो फारूकी का रोल है, तो फारूकी को हमें अपनी टीम में रखना है। नवीन उल हक को हमने अपनी टीम में रखना है, पेस है उसके पास, प्लस चेंज ऑफ वेरिएशन है, अगर विकेट के ऊपर पेसर को सपोर्ट मिल रहा है तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेथ में बॉलिंग करवाएगा तो नवीन उल हक को भी हमें अपनी टीम में रखना है। अब देखो एक बॉलर ऐसा है, ऑलराउंडर ऐसा है अफगानिस्तान में जो हो सकता है काम में आ जाए, ठीक है, इस मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, उसका नाम है अजमतुल्ला उमरजाई। इस विकेट के ऊपर पेसर्स को अगर हेल्प मिलती है ना तो अजमतुल्ला उमरजाई पेसर है, गुड लेंथ पे हिट करता है, उसको भी भाई जिसे बोलते हैं विकेट्स मिल सकते हैं, प्लस वो बैटिंग करने भी आएगा, मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आता है, तो वहाँ पे जब तक उसकी बैटिंग आएगी तब तक हो सकता है बॉल की स्विंग थोड़ी सी कम हो जाए, तो उसको वहाँ पे भी एडवांटेज मिल रहा है बैटिंग में। तो अजमतुल्ला उमरजाई आपको भाई एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है, ठीक है यार ना, स्मॉल लीग के अंदर। और ग्रैंड लीग में तो सब हो सकता है, आपके मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट लेके आएंगे, पर स्मॉल लीग के अंदर बहुत कम लोग लेके आएंगे उमरजाई को, पर अगर आप लेके जाओगे तो हो सकता है आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम कर दे, पर इसका सिलेक्शन टोटली विकेट के ऊपर डिपेंड है। तो इस मैच के अंदर पता है मैचअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस विकेट पे मैच होगा। अगर विकेट होती है पेसर्स वाली तो हमें पेसर्स लेके जाना है, अगर विकेट होती है बैटिंग वाली तो हमें बैट्समैन लेके जाने पड़ेंगे, अगर स्पिनर वाली होती है तो स्पिनर्स को रखना पड़ेगा। फारूकी, नवीन उल हक, उमरजाई, गुलबदीन नाइब। देखो गुलबदीन नाइब की आपको एक खासियत बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी है,
गुलबदीन नाइब का जो शरीर है ना वो बहुत, जिसे बोलते हैं ना, बल्कि भारी प्लस ताकत वाला शरीर है। कंधे में उसके बहुत दम है गुलबदीन नाइब के। तो 112 120 पे भी बॉल देखो, बाउंसर उसकी क्या सही आती है। तो अगर विकेट पे पेसर को सपोर्ट हुई और गुलबदीन नाइब बॉलिंग कराने आ गए तो देखो गुड लेंथ पे वो हिट करते हैं, वहाँ से बॉल उठेगी, क्योंकि 2 पेस विकेट होगा तो बॉल या तो उड़ जाएगी या नीचे रह जाएगी। तो वहाँ पे उनको एडवांटेज मिल रहा है, प्लस बैटिंग भी वो करने आ रहे हैं तो उनके बैटिंग से भी एडवांटेज मिल रहा है गुलबदीन नाइब। तो ये हो सकता है अगर पेसर्स को एडवांटेज मिली ना तो हो सकता है राशिद, नूर, खारोटे, तो हो सकता है नूर और खारोटे इनके ओवर्स कट जाए, उमरजाई, नवीन उल्हा, फिर नाइब, फारूकी, इनको ओवर्स मिले। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा था ना कि वहाँ पे इन्होंने पेसर्स को ज़्यादा ओवर दिया एज़ कम्पेयर टू स्पिनर। हो सकता है अगर यहाँ पे पेसर्स को एडवांटेज मिले तो फिर से वही सेम रिपीट करें। तो टेलीग्राम से ज्वाइन रहना भाई, विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के अंदर। नाइट गेम होगा ये हमारा, तो हम जिसे बोलते हैं ना 6 बजे तो मैच स्टार्ट होगा इंडिया के हिसाब से, पर वहाँ पे नाइट गेम होगा। तो नाइट गेम के अंदर स्विंग भी होगी। तो भाई न्यूजीलैंड को बहुत परेशान करा था पीएनजी ने, वो डे गेम था, तो यहाँ तो भाई नाइट गेम होगा। तो इधर तो बॉल स्विंग भी करेगी, तो अलर्ट रहना कि पिच कैसी है। पिच आपका गेम और आपकी टीम डिसाइड करेगी, ठीक है। कैसी आपने पिच के अकॉर्डिंग टीम बनाई है तो यार आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी आपकी टीम की। पर अगर आपने पिच के अगेंस्ट टीम बनाई है तो हो सकता है यार आप हार जाओगे। तो कभी भी पिच के अगेंस्ट जाके अपना कोई भी काम मत करना। पिच जो जो चीज़ अलाउ कर रही है वही वैसे वैसे प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना। नूर अहमद, राशिद खान, खारोटे, मोहम्मद नबी, इन सब का सिलेक्शन टोटली डिपेंड करेगा पिच कैसी होती है। अगर पिच स्पिन वाली होती तो फिर नूर अहमद, राशिद खान, नबी, इनका काफ़ी रोल है। अगर पिच पे मान लो स्पिन है ही नहीं तो फिर जो अफगानिस्तान के पेसर्स होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमें अफगानिस्तान के फिर पेसर्स को लेना पड़ेगा। तो पिच पे रहना नहीं, पिच के बारे में अलर्ट रहना कि पिच कैसी है। अब अफगानिस्तान के देखो ओपनिंग गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान कर रहे हैं, ये दोनों काफ़ी संभल के खेल रहे हैं। सामने मार्को यानसन होगा, रबाडा नॉर के। तो पावर प्ले में जो भी बॉलर्स होंगे ना, अगर हम अभी तक अफगानिस्तान की देखते आए ना कि अफगानिस्तान की टैक्टिक क्या है, या वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओपनिंग हमारी अच्छी चले, तो फिर मार्को यानसन, ये रबाडा नॉर के, जो भी पावर प्ले के अंदर आएंगे, मेनली मार्को यानसन, इसके 3 ओवर आते हैं पावर प्ले के अंदर। अगर विकेट पे हेल्प मिल रही है ना तो मार्को यानसन को 3 ओवर फेंकवा देता है पावर प्ले। पर अगर गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान, क्योंकि इनको रनों की तो है नहीं कि हमें 6 ओवर में 70 बनाने 80 बनाने, ऐसा है नहीं। ये 6 ओवर में 40 हो, 35 हो, 30 हो, पर विकेट नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इनका मेन पर्पस ये रहता है। तो हो सकता है ये मार्को यानसन को आराम से निकाल दे। मार्को यानसन बॉलिंग काफ़ी सही करे, पर अगर उसको विकेट ही नहीं मिलेंगे तो यार फिर उसको लेने का कोई मतलब है नहीं स्मॉल लीग के अंदर। पर गुरबाज और ये इब्राहिम ज़ादरान ये लेफ्ट आर्म पेसर पे फंसते हैं, पर इस साल इन्होंने अपने आप को काफ़ी इंप्रूव करा है लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, पर पहले वो काफ़ी फंसते थे। पर इस विकेट के ऊपर देखो अफगानिस्तान न्यूयॉर्क में खेली नहीं थी, तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि न्यूयॉर्क जैसी विकेट पे अगर अफगानिस्तान खेलेगी तो उनके बैट्समैन कैसे खेलेंगे। तो टायरोबा की विकेट न्यूयॉर्क से थोड़ी सी, जिसे बोलते हैं ना, बैटिंग के मामले में थोड़ी सी बेटर है, पर फिर भी बॉलर्स को हेल्प दे दी है। पर देखना पड़ेगा क्योंकि ये गुरबाज और ज़ादरान काफ़ी सही खेल रहे हैं। तो सामने अगर आपको ऐसा लगता है ना स्मॉल लीग के अंदर कि फिर भी यही होगा कि गुरबाज और ये इब्राहिम ज़ादरान ये पावर प्ले के अंदर टुक टुक करके खेल लेंगे, अपने विकेट नहीं फेंकेंगे, तो यार फिर मार्को एंसन को आपको लेना वेस्ट चला जाएगा। अगर आप जीएल में मान लो मार्को एंसन भी ले रहे हो और गुरबाज और ज़ादरान को भी ले रहे हो तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। या तो इन दोनों को हटाओ या फिर मार्को एंसन को हटाओ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे तो एक ना एक तो कटने वाला है। तो स्मॉल लीग में देखो मैंने आपको गेम समझा रहा हूँ आराम से। अगर गुरबाज और मार्को एंसन थोड़ी सी बेटर होती है बैटिंग के लिए विकेट, तो ये मार्को एंसन को आराम से निकाल देंगे, अपना विकेट उसको नहीं देंगे। हमने देखा था अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी, कि पावर प्ले के अंदर जो भी बॉलर्स पावर प्ले में डालने आए उनको इन्होंने विकेट नहीं दिए। तो मार्को एंसन अपने 3 ओवर डाल रहा है। अगर ये ऐसा होता ना कि 2 ओवर पावर प्ले में डाल रहा है, 2 डेथ में डाल रहा है, तब भी लेने का कोई मतलब बन रहा है ना कि एटलीस्ट डेथ में बॉलिंग करेगा तो हो सकता है विकेट दे दे, क्योंकि अफगानिस्तान डेथ में काफ़ी विकेट्स देती है। पर ये 3 ओवर पावर प्ले में डाल रहा है, तो अगर गुरबाज और ज़ादरान इसको निकाल गए तो फिर इसको लेना फेल हो जाएगा। फिर तो किस्मत पे है कि 1 ओवर में अगर इसको विकेट मिले तो वो अलग बात है। पर पावर प्ले के हिसाब से देखें तो वहाँ पर तो ज़ादरान और गुरबाज ये विन कर रहे हैं अगर ये फिर से आराम से खेलते हैं। पर अगर भाई विकेट के ऊपर हेल्प मिली, क्योंकि हमने अभी तक अफगानिस्तान को
स्लो विकेट के ऊपर खेलते हुए देखा है, बैटिंग वाली विकेट के ऊपर खेलते हुए देखा है। अगर पेसर्स को हेल्प मिल रही है ना, उस विकेट के ऊपर ज़ादरान और गुरबाज कैसे खेलेंगे ये अभी तक हमने देखा नहीं है। गुरबाज और ज़ादरान साउथ अफ्रीका के पेस अटैक को बॉलिंग विकेट के ऊपर, स्पेशली जो पेसर्स को हेल्प कर रही है उसके ऊपर कैसे खेलेंगे ये मेरे को देखना है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है गुरबाज और ज़ादरान फेल हो जाएंगे, पर गुरबाज विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो ना अलग अलग हमारे पास हो गया। मान लो आप टीम बना रहे हो, एक के अंदर गुरबाज को रखा, एक के अंदर इन दोनों को हटाया, एक के अंदर सिर्फ आपने जिसे बोलते हैं ना डिकॉक या फिर जो भी साउथ अफ्रीका का कीपर होगा आपने उसको रखा। क्लासन भी आप ले सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो ये मैच यार काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होगा, क्योंकि बैटिंग से कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सको क्लासन के अलावा, स्टब्स के अलावा, क्योंकि ये पेस और स्पिन को दोनों को ठीक खेलते हैं। ज़ादरान गुरबाज पावर प्ले के अंदर आएंगे। पावर प्ले में सामने मार्को एंसन, नॉर्किया, रबाडा, इन सब के ओवर्स आएंगे। बॉलिंग विकेट के ऊपर पेसर्स को जो हेल्प दे रही है विकेट, उसके अगेंस्ट ये दोनों कैसा खेलेंगे तो हमें देखना पड़ेगा। पर एक चीज़ याद रखना आप कि ये वाली विकेट न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर है बैटिंग के लिए, पर फिर भी पेसर्स को हेल्प मिल रही है। तो इन दोनों के ऊपर थ्रेट तो रहेगा, पर इन दोनों की अप्रोच बहुत सीधी रहती है। भाई हमें 6 ओवर में 40 करने हैं, हमें अपना विकेट नहीं देना। पिछले मैच के अंदर तो भाई इन्होंने कसम खा ली थी हमें रन्स भी नहीं करने बांग्लादेश के खिलाफ, पर इसमें मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है कि गुरबाज इस बार थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। क्योंकि देखो पिछले मैच के अंदर अगर अफगानिस्तान हार जाती है ना, तो सारा ठिकरा गुरबाज पे फूटता कि 54 बॉलों के अंदर इसने 43 रन बनाए। तो हो सकता है इस बार उल्टा हो जाए कि 43 बॉलों के अंदर ये 54 बना दे। पर सामने साउथ अफ्रीका का पेस अटैक है, क्वालिटी पेस अटैक है, गुडलैंड से हेल्प मिल रही है बॉलर्स को, और साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर्स गुडलैंड पे ज़्यादा डालते हैं। नॉर्किया, बार्टमैन अगर खेलता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 ओवर वो डेथ में डालेगा। जॉनसन, बार्टमैन, नॉर्किया ये सब इंपॉर्टेंट। फिर केशव महाराज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले लेफ्ट आर्म स्पिन को बहुत विकेट देते हैं, ठीक है, याद रखना। अक्षर पटेल, जडेजा, शाकिब अल हसन को विकेट मिल रहे थे पता है पिछले मैच के अंदर, पर कैचेस ड्रॉप हुई तो वो अलग बात है। पर अफगानिस्तान वाले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे फंसते हैं, ठीक है। तो केशव महाराज बहुत अच्छा आपके लिए ट्रम्प पिक हो सकता है। देखो कैसे, अगर केशव महाराज की मान लो बैटिंग आ गई, क्योंकि अगर ऊपर से विकेट गिरे साउथ अफ्रीका के, तो नीचे मिलर के, मैंने जैसे आपको बताया मिलर को नूर अहमद और राशिद खान दोनों से प्रॉब्लम है, तो अगर उसको वो आउट हो गया तो मार्को एंसन, केशव महाराज इनकी बैटिंग आ जाएगी। तो केशव महाराज बैटिंग से भी काम में आ सकता है, बॉलिंग से तो भाई वो काम जिसे बोलते हैं ना मस्त बॉलर है केशव महाराज। और सामने अफगानिस्तान वाले फंसते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे, तो ये यार देखो अगर इनकी पार्टनरशिप लंबी चल गई तो फिर डायरेक्ट हो सकता है राशिद खान, उमर जाए ये प्रमोट हो जाए। अगर इनका विकेट गिरता है तो गुलबदीन नाइब आएंगे इस विकेट के ऊपर। अगर पेसर्स को हेल्प मिल रही है तो भाई गुलबदीन नाइब बॉलिंग से तो मे भी काम कर जाए, पर बैटिंग से उतना नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिलेगी। बॉल थोड़ा सा सीम मूवमेंट करेगा, एक्स्ट्रा बाउंस होगा, या एक ही टपके से बॉल ऊपर जाएगी नीचे रहेगी, तो वहाँ पे वो फंस सकते हैं जो भी अफगानी बैट्समैन होंगे ना टॉप ऑर्डर के, क्योंकि वहाँ पे नई बॉल होगी। तो देखो पुरानी बॉल जो होती है ना उसको खेलना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि देखो इसके रीज़न बताता हूँ। आप में बहुत लोगों ने सुना तो होगा, अब इसका रीज़न क्या है। नई बॉल पता है स्किड काफ़ी करती है। स्किड का मतलब कि विकेट पे टपका खाई बॉल, और विकेट पे टपकने के बाद फिर उसने कितनी पेस पकड़ी, ठीक है। जो पुरानी बॉल होती है वो उतना स्किड नहीं करती, बट नई बॉल काफ़ी स्किड करती है, कि बॉलर ने अपने हाथ से बॉल छोड़ी, विकेट पे बॉल लगी, और लगने के बाद वो कितनी तेज़ गई वो नई बॉल में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे इसलिए जो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होंगे ना उनको प्रॉब्लम आ सकती है अगर विकेट पेसर्स वाली होती है। तो नाइब, गुलबदीन नाइब, ज़ादरान और गुरबाज इन पर थ्रेट तो होगा। अब मैं आपको एक बैट्समैन के बारे में बताता हूँ, और ये तीनों है ना नाइब, ज़ादरान और ये गुरबाज, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे स्पेशली गुरबाज और ये गुलबदीन नाइब ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। तो सामने केशव महाराज होगा, भाई वर्ल्ड क्लास है केशव महाराज। अब मैं आपको एक बैट्समैन के बारे में बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया ओमर जाई का बॉलिंग से रोल है, क्योंकि अगर विकेट बॉलिंग फ्रेंडली हुई, पेसर्स फ्रेंडली हुई, तो ओमर जाई पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराएगा। सामने रीजा हेंड्रिक्स फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है उसका भी विकेट ले सकता है। अब देखो बैटिंग से पता ओमर जाई ने, अगर आपको वर्ल्ड कप याद हो 97 करे थे साउथ अफ्रीका पे, याद रखना जब वर्ल्ड कप हुआ ना ऑस्ट्रेलिया से, जब हार गई थी या अफगानिस्तान हार गई थी, तो उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। अगर ऑस्ट्रेलिया से वो जीत जाती ना तो हो सकता है साउथ अफ्रीका को भी हरा देती, पर क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से हार के पहले ही बाहर हो गए, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 97 मारे थे ओमर जाई ने। तो ओमर जाई, और यही बॉलिंग अटैक था, रबाडा, जॉनसन ये सब, बस नॉर्किया नहीं था, बाकी सब सेम थे।
तो उमर जाए का बैटिंग से भी रोल बन सकता है, ठीक है, बॉलिंग से भी बन सकता है, बैटिंग से भी बन सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशियल पिक हो सकता है अगर पेसर्स को हेल्प मिल रही है इस विकेट के ऊपर, ठीक है। अगर स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है तो यार ये बॉलिंग तो कराएगा नहीं, और हो सकता है कि बॉल विकेट अगर थोड़ी सी स्लो है तो ये फंस भी जाए केशव महाराज के ऊपर। पर अगर विकेट थोड़ी सी बैटिंग के लिए अच्छी होगी और पेसर्स को सपोर्ट है तो बॉलिंग भी कराएगा और बैटिंग में कुछ कर भी सकता। आप ध्यान से सुने, देखो एक बार मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो गया ना अफगानिस्तान का, वहाँ पे मोहम्मद नबी, राशिद खान, ऊपर से फिर ये नजीबुल्लाह ज़ादरान, करीम जन्नत, न्यूयॉर्क की विकेट पे देखो मिडिल ऑर्डर जो इनका एक्सपोज हो गया ना, तो ये जो 4 बैट्समैन है ना ये फंस सकते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक पे अगर पेसर्स को हेल्प काफ़ी मिलने लग गया तो। राशिद खान अगर आरआईटी से शॉट मार के भाई मार लिया रन तो वो अलग बात है, पर मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह ज़ादरान, करीम जन्नत इस विकेट के ऊपर वो कैसा खेलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखना। मोहम्मद नबी अगर पेसर्स को हेल्प मिल रही है तो मोहम्मद नबी हो सकता है बॉलिंग उसको बहुत कम मिले, तो वहाँ पे मोहम्मद नबी का रोल बढ़ नहीं रहा। पर अगर बैटिंग से मोहम्मद नबी मान लो बैटिंग के लिए आप उसको ले रहे हो तो वहाँ पे भी वो फंस सकता है। स्पिन विकेट हुई तो यार जिसे बोलते हैं ना रोल फिर मोहम्मद नबी का बन रहा है, पर अगर पेसर्स को हेल्प मिल रही है तो या फिर बहुत कम रोल है मोहम्मद नबी। तो अगर आपने उसे स्मॉल लीग की टीम में लिया तो आपकी टीम में देखो उसके कारण हार भी सकती है, तो उसको लेना मत, ठीक है। स्मॉल लीग की टीम में अगर पेसर्स को हेल्प मिल रहा है, पेसर्स को सपोर्ट मिल रहा है तो केवल पेसर्स और जो बैट्समैन टुक टुक करके खेल रहे हैं जो पेस ऑलराउंडर है उनको अपनी टीम में रखना। स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर्स को, जो स्पिन ऑलराउंडर हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं उनको अपनी टीम में रखना। बस इतना सा सिंपल सी चीज़ करनी होती है। पिच जैसी है ना, बस पिच के अकॉर्डिंग टीम बनानी है, पिच के अगेंस्ट में जाके टीम मत बनाना। तो यार ये मैंने आपको अफगानिस्तान के कुछ मैचअप समझाए हैं, स्पेशली मैंने ज़्यादा फोकस करा है गुरबाज और ज़ादरान पे क्योंकि ये काफ़ी अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं, पर इस विकेट के ऊपर वो कैसा खेलेंगे वो देखना पड़ेगा। गुलबदीन नाइब अगर पेसर्स फ्रेंडली विकेट हुई जो अभी तक है तो हो सकता है बैटिंग से मुझे उतना बड़ा रोल लग नहीं रहा है, स्पेशली साउथ अफ्रीका के सामने। पता है इस विकेट के ऊपर गुलबदीन नाइब ने 68 रन कुछ मारे थे 39 बॉलों के अंदर, पर वो बॉलिंग अटैक दूसरा था, वो एक एसोसिएट नेशन का बॉलिंग अटैक था जिसके खिलाफ गुलबदीन नाइब ने 68 मारे थे। यहाँ पे होगी साउथ अफ्रीका जिसके बॉलर्स के बाद अच्छी पेस होगी, वहाँ पे इनको गुड रन से सपोर्ट भी मिलेगा। तो गुलबदीन नाइब का बॉलिंग से तो रोल बन रहा है इस विकेट के ऊपर, बैटिंग से हो सकता है 10-15 रन बना दिए, बॉलिंग आके एक विकेट ले लिया तो काफ़ी है ड्रीम टीम में आने के लिए। पता है अफगानिस्तान में एक बैट्समैन है नजीबुल्लाह ज़ादरान, ये पता है बहुत अलग बैट्समैन है बाकी बैट्समैनों से, ये काफ़ी सही है, ये पेसर्स को काफ़ी जल्दी रीड करता है। तो इस विकेट के ऊपर देखो एक चीज़ बताता हूँ, अगर साउथ अफगानिस्तान जल्दी आउट हो जाती है, सामने पेसर्स होंगे अच्छे वाले, उनको सपोर्ट भी मिल रहा होगा इस विकेट से, पर नजीबुल्लाह ज़ादरान पेसर्स को काफ़ी जल्दी पिक करता है, जिसे बोलते हैं ना काफ़ी सही मारता है, उसके शॉट बड़े सही हैं। तो अगर आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना हो ना तो भाई आप नजीबुल्लाह ज़ादरान ट्राई कर सकते हो एक टीम के लिए, ठीक है, याद रखना। और उसे तभी ट्राई करना जब आपको लगता है अफगानिस्तान के ऊपर के विकेट्स गिरेंगे, तभी रोल बन रहा है, बनना मत करना। तो चलिए यार मैं आपको सीवीसी पिक्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। तो चलिए देखो साउथ अफ्रीका बॉलर्स में नॉर्किया, रबाडा अगर बैटमैन खेलता है, और हाँ एक और चीज़, ये जो शमशी है ना, देखो ये जो अफगानिस्तान है ना लेफ्ट आर्म चाइनामैन को ठीक खेलती है, और अगर स्पिन नहीं मिल रहा होगा तो हो सकता है शमसी की जगह पे बैटमैन खेले इस मैच के अंदर। अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट हुई तो शमसी खेलेगा, पर अगर पेसर्स फ्रेंडली विकेट हो तो बैटमैन खेलेगा, ठीक है, ये चेंज याद रखना। और जो ये अफगानिस्तान है ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन को ठीक खेलती है क्योंकि देखो नूर अहमद इनके पास है, तो ये नेट में काफ़ी उसको खेलते होंगे ना, तो इनको ऐसा प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए। अगर आपको बेंगलोर वाला मैच याद हो इंडिया अफगानिस्तान का, कुलदीप यादव 200 मार दिए थे इंडिया ने, फिर भी कुलदीप यादव को उतने विकेट्स नहीं मिले थे। पर अभी जो डे गेम था इंडिया अफगानिस्तान का उसके अंदर कुलदीप यादव ने विकेट्स निकाले, क्योंकि वहाँ पे एक तो ग्राउंड के ऊपर थोड़ा ग्राउंड बड़ा था, प्लस जो वेदर जिसे बोलते हैं विंड थी, जहाँ पे शॉट मारे थे अफगान बैट्समैन उसके अगेंस्ट विंड चल रही थी, वो शॉट मारते हवा में जाती, हवा चलती, फील्डर कैच ले लेता, बस यही चल रहा था। अगर आपको मोहम्मद नबी का विकेट याद होता है, मोहम्मद नबी ने काफ़ी शॉट काफ़ी सही मारा था, मैं टीवी में देख रहा था ना, मुझे लगा हो गया छक्का, पर हुआ क्या, बॉल ऐसे गई, यहाँ से हवा चल रही थी, हवा के कारण बॉल बाउंड्री के अंदर ही गिर गई, जडेजा ने कैच पकड़ लिया, ये हुआ था। तो यार याद रखना
लेफ्ट आर्म चाइनामैन से अफगानिस्तान को उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितने वो फंसते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे। पर अगर विकेट पे स्पिन हुई तो शमशी खेलेगा, फिर वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो स्पिनर्स, स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर्स है ना काफ़ी डेडली हो जाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो, ऑफ स्पिनर हो, बॉल इतना घूमती है तो वहाँ पर कोई भी बैट्समैन फंस सकता है। पर अगर स्पिन नहीं हो रही है तो फिर शमशी को शायद उतना, जिसे बोलते हैं ना, बॉलिंग फर्स्ट के अंदर अहमियत ना मिले। अगर साउथ अफ्रीका ने मान लो 140 150 मार दिए इसके ऊपर, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर, फिर अफगानिस्तान पे प्रेशर आ जाएगा। अफगानिस्तान के मान लो अगर 2-3 विकेट भी अर्ली चलेगा ना पावर प्ले के अंदर, पर वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे विकेट ना जाएं पावर प्ले में, पर अगर उनके पावर प्ले में विकेट चले गए वहाँ पे फिर उनको रन बनाने का प्रेशर आ जाएगा, तो वहाँ पे शमशी एडवांटेज उठा सकता है। क्योंकि देखो मान लो अगर अफगानिस्तान को 30 बॉलों के अंदर 60 रन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डॉट बॉल भी काफ़ी जाएंगी, मान लो ये सिचुएशन हो जाती है कि रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी हो जाती है, तो वहाँ पे शमशी को फिर विकेट मिल सकते हैं रन प्रेशर के कारण। पर अगर वही शमशी मान लो कि साउथ अफ्रीका खुद ही 110 120 पे आउट हो गई, तो फिर उतना प्रेशर शमशी बना नहीं पाएगा। और अगर शमशी फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहा है तो फिर मुझे वहाँ उस साइड से इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा जितना बॉलिंग सेकंड में दिख रहा है, अगर रन का प्रेशर हो या फिर विकेट पे स्पिन हो रहा हो। पर अगर फ्लैट विकेट होती है, पेसर्स को एडवांटेज मिलता है, तो फिर पेसर्स को, जैसे मैंने आपको बताया, पेस ऑलराउंडर टुक टुक करने वाले बैट्समैन को और जो पेसर्स होते हैं उनको अपनी टीम में रखना। तो यार मैं आपको कुछ सीवीसी पिक्स बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो एंड्रेज नॉट किया काफ़ी ठीक पिक होगा क्योंकि गुड लेंथ पे हिट करेगा, 145 के आसपास उसकी पेस आएगी। और देखो वो किसके सामने बॉलिंग करेगा, अगर स्टार्टिंग में विकेट गिर गए ना गुरबाज और ज़ादरान के, मतलब पावर प्ले के आसपास इनके विकेट गिर गए, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, राशिद खान, उमर जाई, ये सब होंगे। आपको एक बात बताता हूँ, जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का जो वर्ल्ड कप मैच था ना जिसके अंदर अफगानिस्तान ने हरा दिया था, वहाँ पे मार्क वुड ने 3 विकेट निकाले थे क्योंकि उसके बाद एक्स्ट्रा पेस थी। नॉर्किया के पास भी काफ़ी अच्छी पेस है और अगर विकेट से सपोर्ट मिल गया तो भाई नॉर्किया काम कर देगा, ठीक है, इस मैच के अंदर। सिमिलरली जो ओटोनिल बार्टमैन है वो भी काफ़ी सही पिक होगा सीवीसी का। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अफगानिस्तान डेथ में काफ़ी विकेट देती है। अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो ओटोनिल बार्टमैन को 2 ओवर डेथ में आते हैं, और हमने देखा है भाई अफगानिस्तान वाले को 100 रन पे 0 विकेट होते हैं ना तो 130 पे उनकी पूरी टीम आउट भी हो जाती है। तो याद रखना ओटोनिल बार्टमैन ही काफ़ी सही सीवीसी पे होगा। एक सीवीसी आपको पिक और बताता हूँ जिसका नाम है केशव महाराज। देखो केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, अगर विकेट पे स्पिन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर विकेट पे स्पिन नहीं होता है और ये सेकंड इनिंग्स बॉलिंग करा रहा है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर बार्टमैन खेलता है ना शमशी की जगह तो इकलौता स्पिनर साउथ अफ्रीका में केशव महाराज होगा, और केशव महाराज मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराएगा। अगर अफगानिस्तान के बैट्समैन स्टार्टिंग में रन्स नहीं बना पाए, भले उनके विकेट ना गिरे हैं, पर अगर वो रन्स नहीं बना पाए तो वो केशव महाराज पे चार्ज करेंगे, क्योंकि एक इकलौता स्पिनर होगा, वो चाहेंगे कि हम इस पे चार्ज करें, तो हो सकता है उसको 2-3 विकेट मिल जाए बोल्ड के, एलबीडब्ल्यू के, और वो काफ़ी सही स्पिनर भी, और अफगानिस्तान वाले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे फंसते भी हैं। तो नॉर्किया, बार्टमैन और ये केशव महाराज, ये काफ़ी सही सीवीसी पिक्स हो गए। मार्को यानसन को देखो मैं आपको सीवीसी पिक क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार अफगानिस्तान वाले हैं ना, अगर ये पावर प्ले खेल गए, और इनका अप्रोच अफगानिस्तान की हमेशा यही रहती है, इनको पावर प्ले के अंदर विकेट नहीं देने हैं। मार्को यानसन के 3 ओवर आते हैं पावर प्ले के अंदर, मैं 6 बोल दिए, 3 ओवर आते हैं पावर प्ले के अंदर। तो अगर मार्को यानसन विकेट नहीं निकाल पाया, भले ही वो एक मेडन कर दे या फिर डॉट बॉल काफ़ी निकाल दे, इकोनॉमी बहुत कम हो, अगर आपको 30 पॉइंट या अगर उससे मिले, अच्छी विकेट बिना उसने विकेट निकाला भी नहीं और आपको मान लो एक मेडन ओवर के और इकोनॉमी के उसके पॉइंट बना के उसके टोटल 30 पॉइंट बने, तो यार आप 30 पॉइंट के लिए तो मार्को यानसन को सीवीसी नहीं करना चाहोगे ना। और अफगानिस्तान के सामने जो पावर प्ले के अंदर विकेट नहीं गंवा रही है, पर इस विकेट के ऊपर हमें देखना पड़ेगा जहाँ पे पेसर्स को एडवांटेज मिल रहा है, तो इस विकेट पे देखना पड़ेगा अफगानिस्तान वाले साउथ अफ्रीका के पेसर्स को कैसे खेलते हैं, मार्को यानसन को कैसे खेलते हैं। पर अभी तक जैसा अफगानिस्तान की टीम खेलती आई है कि वो पावर प्ले के अंदर विकेट नहीं दे रही है, मार्को यानसन 3 ओवर अपने पावर प्ले में डालता है, मार्करम उससे 3 ओवर डलवाता है, तो अगर उसके मान लो 3 ओवर में उसको एक भी विकेट नहीं मिलेगा तो यार उसको सीवीसी करने का फिर कोई मतलब है नहीं ना। इसलिए मैं आपको नॉर्किया, बार्टमैन और केशव महाराज ये सजेस्ट कर रहा हूँ, और केशव महाराज स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में भी वो काम कर सकता है, पर बॉलिंग सेकंड के अंदर थोड़ा रनों का प्रेशर हो जाएगा ना, तो वहाँ पर और भी अच्छा काम करेगा। तो ये 3 मेरी साइड से होंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से सीवीसी। साउथ अफ्रीका में देखो बैटिंग की तरफ से अगर आपको सीवीसी बनाना है ना, मोस्टली जो लोग होंगे ना वो क्विंटन डिकॉक को सीवीसी करेंगे, पर आपको एक बात बता देता हूँ, सामने फारूकी होगा और बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होगी, नवीन उल हक होगा,
तो उनको भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस विकेट के ऊपर अगर ये पेसर वाले लेती है। क्विंटन डिकॉक के बाद एक एडवांटेज ये है कि यार वो विकेट कीपिंग कर रहा है, तो अगर उसने 20 पॉइंट मान लो विकेट कीपिंग से दे दिए, एज यूज के कैच पकड़ ली, बल्ले से मान लो उसने 20-25 रन बना दिए, तो 50-60 पॉइंट जिसे बोलते हैं ना एक सेफ 50-60 पॉइंट आपको दे सकता है। पर अगर आप विकेट कीपिंग के पॉइंट्स हटा दो तो यार वो 20-30 पॉइंट के आसपास जिसे बोलते हैं ना आपको इतने पॉइंट देकर आउट भी हो सकता है। तो अगर साउथ अफ्रीका में से अगर आपको किसी को सीवीसी करना है तो मेरी फर्स्ट चॉइस होगा क्लासेन और मेरी सेकंड चॉइस होगा क्लासेन। तो मेरी क्लासेन ही वो चॉइस होगी जिसको आपको सीवीसी करने लायक है साउथ अफ्रीका में बैटिंग सेक्शन से। बॉलिंग सेक्शन से नॉर्किया, फिर ये बाटमैन और बाटमैन के बाद ये केशव महाराज, ये 3 है। तो 4 सीवीसी तो मैंने आपको बता दिया साउथ अफ्रीका से, क्लासेन, नॉर्किया, बाटमैन, केशव महाराज। अफगानिस्तान की साइड से सीवीसी अजमतुल्ला ओमरजाई। क्यों है ये मैंने आपको बताया, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा अगर पेसर्स को सपोर्ट मिल रही है। और इसने 97 मारे थे यार ना वर्ल्ड कप में, ऑलमोस्ट इसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ। साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग अटैक है ना सेम टू सेम इसी बॉलिंग पे इसने 97 मारे थे। पर हमें देखना पड़ेगा, वो वाली विकेट थोड़ी बैटिंग के लिए अच्छी थी, धर्मशाला टाइप की थी, ये वाली विकेट कैसी होगी, यहाँ पे वो कैसा खेलेगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। पर वो अच्छा पिक है और मज़ा ही, और एक डिफरेंशियल सीवीसी होगा ग्रैंड लीग में भी, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से देखो नवीन उल हक काफ़ी सही सीवीसी होगा, क्योंकि वहाँ पे मिडल ओवर्स में बॉलिंग करा रहा है, डेथ में बॉलिंग करा रहा है, तो वो बहुत अच्छा सीवीसी ऑप्शन होगा। फारूकी भी काफ़ी सही ऑप्शन होगा। देखो अगर पेसर्स को हेल्प मिल रही है सामने डिकॉक, रीजा, हेंड्रिक, तो ये वनरेबल होंगे फारूकी पे, तो वो भी विकेट निकाल सकता है। एडन मार्कम का भी विकेट निकाल सकता है फारूकी, ठीक है, याद रखना। तो जो भी पेसर्स होंगे ना, जो भी मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। फारूकी पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराता है, तो यार जो देखो साउथ अफ्रीका में जॉनसन पावर प्ले में बॉल डाल रहा है, पर अफगानिस्तान वाले थोड़ा आराम से खेलते हैं, तो उस हिसाब से जॉनसन को मार लो। उन्होंने इतने रन्स भी नहीं मारे, वो बिना रन मारे आउट हो गए। 6 ओवर तक दोनों ने 15-15 रन करे, गुरबाज मान लो, ज़्यादा रन और गुरबाज ने, वो आउट हो गए, पर जॉनसन को विकेट नहीं मिला, उसको इन्होंने आराम से खेल लिया। पर साउथ अफ्रीका में डिकॉक, रीजा, हेंड्रिक, मार्कम में अटैक करके थोड़ा खेलते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फारूकी को अगर ये अटैक करना चाहें तो हो सकता है वो विकेट भी निकाल दे। नवीन उल हक भी काफ़ी सही पिक है। राशिद खान मैं आपको यार पता है रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर पेस वाली विकेट होती है ना, बैटिंग वाली जिसे बोलते हैं ना थोड़ी पेस को सपोर्ट कर रही है, वो वाली विकेट होती है, तो स्टब्स, मिलर तो काफ़ी नीचे आएगा, स्टब्स, क्लासेन और मार्करम, ये तीनों राशिद खान को काफ़ी ठीक खेलते हैं। तो अगर ये तीनों रह गए विकेट के ऊपर तो राशिद खान को हो सकता है उतने विकेट ना मिले जितने उसको पहले मिले थे पहले वाले मैच में। और बैटिंग उसकी इस बार बहुत नीचे करता है राशिद खान। अगर उसकी बैटिंग आ भी गई तो भी हमें को कोई गारंटी नहीं होती कि यार राशिद खान जैसे बोलते हैं ना अच्छे पॉइंट दे देगा बैटिंग से, काफ़ी रिस्की हो जाएगा। अगर आप राशिद खान को केवल बैटिंग परस्पेक्टिव से सीवीसी कर रहे हो ना तो भाई काफ़ी रिस्क ले रहे हो। पर अगर आप बॉलिंग के हिसाब से उसको सीवीसी कर रहे हो तो हो सकता है वो इस बार थोड़ा सा फ्लॉप हो जाए, क्योंकि सामने क्लासेन, स्टब्स ये सब होंगे। और मिलर भी बड़े मैच में थोड़ा कभी कभी परफॉर्म कर, कभी कभी क्या मोस्टली परफॉर्म कर देता है। राशिद खान ने उसको काफ़ी आउट भी करा है। पर अगर क्लासेन और स्टब्स ये दोनों और मार्करम ये तीनों विकेट पे रह गए थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है राशिद खान को थोड़े कम विकेट मिले। बस यही रीज़न है राशिद खान को सीवीसी ना करने का मेरी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से अफगानिस्तान से हमें सीवीसी कौन मिले, अजमतुल्ला ओमरजाई, गुलबदीन नाइब भी आप ट्राई कर सकते हो, पर गुलबदीन नाइब बैटिंग से मुझे उतना कुछ लग नहीं रहा है अगर सेम विकेट रहती है। बॉलिंग से अगर ऑस्ट्रेलिया वाला हाल फिर से गुलबदीन नाइब करता है उस केस में बोल रहा हूँ, पर मेनली ओमरजाई है, फारूकी, नवीन उल हक। तो ये 3 हो गए अफगानिस्तान से। साउथ अफ्रीका से क्लासेन, नॉर्किया, बाटमैन और ये केशव महाराज, स्पेशली बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट में भी चलेगा पर बॉलिंग सेकंड में थोड़ा ज़्यादा। तो ये 7 सीवीसी हो गए। तो ये मैच में यार स्मॉल लीग में बहुत कम इन्वेस्ट करना, क्योंकि बहुत ट्रिकी मैच होगा। अगर ये विकेट के हिसाब से मैच चुनना, विकेट अगर पेसर वाली हो तो पेसर्स अपनी टीम में रखना, जो पेस बॉलर ऑलराउंडर है उनको अपनी टीम में रखना। स्मॉल लीग में वही रिस्क लेना जो अगर आपका फेल भी हो जाए तो भी हमें उतना फ़र्क ना पड़े। बॉलर हैवी टीम आपके मोस्टली ओपोनेंट बॉलर हैवी टीम लेके आएंगे, ठीक है। तो आप भी सेम टू सेम वैसे ही करके जाना। सीवीसी में आप चेंजेस कर सकते हो, नॉर्के आप कर सकते हो, बाटमैन आप कर सकते हो, नवीन उल हक कर सकते हो, क्लासेन आप ट्राई कर सकते हो। तो यार आपको ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए। जो भी मेरी टीम होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम के लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार। आपको ऑल द बेस्ट इस मैच के अंदर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मैं कमेंट में आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा।